हेलो फ्रेंड, मेरा नाम ब्रज किशोर और यह आपका अपना चैनल हिस्ट्री संचार है। इसमें हम यूजीसी नेट जेआरएफ के छात्रों के लिए वैदिक काल से संबंधित कुछ विशेष तथ्य लेकर आए हैं। जो ये पार्ट वन है, आगे का पार्ट टू पार्ट थ्री में भी आएगा। इसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वैदिक काल 1500 तक है, 1500 से 600 बीसी तक है, जिसमें दो भाग में करते हैं, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी। यह एक ग्रामीण संस्कृति है जिसकी जानकारी वैदिक साहित्य में मिलती है, इसलिए वैदिक काल कहा जाता है। इसके संस्थापक आर्य थे, जिन्हें श्रेष्ठ या कुलीन भी कहा जाता है। स्रोत वैदिक साहित्य के रूप में मिला है, जिसकी भाषा वैदिक संस्कृत है। यह सप्त संधव प्रदेश के क्षेत्र में बसे थे, जो सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के क्षेत्र के आसपास स्थित है। जैसा कि जानते हैं कि वैदिक कालीन में वेद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वेद यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है जानना। वेद निकला है वेद से। वेद का अर्थ है जानना या ज्ञान लेना। किसके बारे में ज्ञान लेना? जैसे समाज, राजनीति, धर्म आदि के बारे में ज्ञान लेना। वेद है क्या? वेद में है क्या? वेद में ऋचाएं हैं। ऋचाएं में सूक्त है। सूक्त में छंद है। ऋचाएं क्या है? ऋचाएं संकलन अवस्था में है। जो मंत्र संकलित हो जाता है उसको ऋचाएं कहते हैं। इन्हें मंत्र दिष्टा भी कहते हैं। यह मानव की रचना नहीं है, अतः इसे अपौरुषेय भी कहा जाता है। वेद मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुन सुनकर स्थानांतरित हुआ है, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेद चार तरह के होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। चूंकि वेद की भाषा क्लिष्ट है, अतः समझना आसान बनाने के लिए एवं ऋचाओं की व्याख्या के लिए प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को बनाए गए या लिखे गए हैं। वेद चार हैं: ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। और सभी के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसमें ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ, ओल्डेस्ट टेक्स्ट माना जाता है। इसको यूनेस्को ने विश्व मानव धरोहर के साहित्य में रखा है। इसमें है क्या? इसमें ऋचाएं हैं, जिसका संकलन ऋषियों द्वारा किया गया है, जिसकी संख्या 7 है। कुल मंडल इसमें 10 हैं। पहला, आठवां, नौवां और 10वां, ये चार मंडल बाद में जोड़े गए। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा और सातवां, मीन्स दूसरा से लेकर सातवां तक, यह प्राचीन या ओरिजिनल मंडल है। प्राचीन मंडल किसको समर्पित है? ये ऋषियों को समर्पित है, जिसमें गोत्र मंडल, वंश मंडल, वेग मंडल आदि आते हैं। 10वें मंडल को 8 यूनिट में बांटा गया है। इस 8 यूनिट को अष्टक कहा जाता है, जिसमें 1028 सूक्त हैं। तीसरे मंडल को विश्वामित्र या गायत्री मंत्र का उल्लेख बताया गया है, जिसमें सूर्य देवता को समर्पित है, जिन्हें सविता कहा जाता है। 7वें मंडल में वशिष्ठ के बारे में बताया गया है, जो वरुण देवता को समर्पित है। 8वें मंडल में अंगिरिस, कर्ण। 9वें मंडल में सोम का वर्णन 144 बार उल्लेख है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, इंद्र सूक्ति, महासूक्ति, पुरुष सूक्त में 4 वर्ण का उल्लेख है। 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। अब ये कॉलम देखते हैं। कॉलम में वेग, गोत्र, वंश मंडल, एक तरफ मंडल है, एक तरफ समर्पित ऋषि। दूसरा मंडल गृत सम्मत, थर्ड मंडल विश्वामित्र, फोर्थ मंडल वामदेव, फिफ्थ मंडल अत्रि, सिक्स मंडल भारद्वाज और सेवंथ मंडल वशिष्ठ को समर्पित। ऋग्वेद का प्रारंभ अग्नि की उपासना से प्रारंभ होता है। महत्वपूर्ण देवता इसमें इंद्र का उल्लेख 250 बार हुआ है। अग्नि का उल्लेख 200 बार हुआ है। वरुण का उल्लेख 30 बार हुआ है। सभा का उल्लेख 8 बार, समिति का 9 बार, जन का 275 बार। ऋग्वेद में नदी सूक्त या 25 नदियों का उल्लेख है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को बताया गया है, इसलिए इस सरस्वती नदी को ही नदी तमा कहा गया है। सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधी नदी के बताया गया है। इस सिंधु नदी को हिरण्यगर्भा भी कहा गया है। हिरण्यगर्भा का तात्पर्य है सोना लाने वाला। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, जो कि मंत्र सूक्त में तो संकलित हैं। ये किस उद्देश्य के लिए? इनका उद्देश्य है स्तुति के। चरैवेति, चरैवेति भी है। मंत्रों का संकलन सूक्त कहलाता है और सूक्तों का संकलन ऋचा कहलाता है। दूसरा वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर का अर्थ है यज्ञ के। इसमें जो ऋचाएं हैं वो गद्य में भी है, पद्य में भी है। जो गद्य में है उसको कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं, जो पद्य में है उसे शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता में भी, शुक्ल यजुर्वेद में राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि का उल्लेख है। शुक्ल यजुर्वेद में पितरों का या पितृपक्ष का भी उल्लेख है। दूसरा साम तीसरा सामवेद, भारतीय संगीत का स्रोत। सारे मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, तब ट्यून किए गए हैं या लयबद्ध। क्यों लयबद्ध किए गए हैं? क्योंकि गायन योग्य बनाने के। इसको जो गाता है उसको उद्गाता कहते हैं। और जो राग निकलेगा, क्या निकलेगा? 7 स्वर निकलता है, सा रे गा मा पा धा नी सा। अगला है अथर्व।
अथर्ववेद यज्ञ के अतिरिक्त अन्य विषयों का वर्णन है, जिसमें जीवन के सारे पक्षों के बारे में जानता है। अथर्वा अंगिरस भी कहा जाता है। अथर्ववेद में लौकिक विषयों का वर्णन, इसमें रोग उपचार, रोग पहचान, विवाह, शत्रुनाश, आरोग्य, कृषि में वृद्धि, पृथ्वी माता एंड हम्प, जादू टोना आदि के बारे में उल्लेख है। अब इसमें वेद, उपवेद और उनके पुरोहित के बारे में देखेंगे। वेद में ऋग्वेद, उसका उपवेद आयुर्वेद और पुरोहित होत्री। यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, धनुर्वेद का पुरोहित अधर्यु। सामवेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, गंधर्ववेद का पुरोहित उद्गाता। अथर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद और शिल्पवेद का ब्रह्मा। गंधर्ववेद का दैवीय संगीतज्ञ। जो शुरू का 3 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसको वेद त्रयी या त्रिवेद भी कहा जाता है। वेद वैदिक संस्कृत ऋचाएं मंत्र के रूप में संकलित हैं, जिनकी उत्पत्ति व्याख्या समझने के लिए या सरल भाषा में समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ को लिखा गया है। अब आगे ब्राह्मण ग्रंथ अगले पार्ट में। तो आप सभी लोग को अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल हिस्ट्री संचार को आप लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।